ये है तुम्हारी असाइनमेंट। सिर्फ एक आदमी को भेजना ठीक नहीं है, पूरी टीम भेजेंगे। अगर ये पकड़ा गया तो हमारे देश में प्रॉब्लम हो सकती है। इसे कोई नहीं पकड़ सकता। इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं। मुझे इस पर भरोसा नहीं है। मार्शल आर्ट्स में सबसे प्रमुख है कुंग फू और दुनिया में इसे सीखने की सबसे अच्छी जगह है चाइना। ये है मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग का एक स्कूल। इस तरह के सभी स्कूलों में सर्वोत्तम है शाओलिन टेम्पल। ये बौद्ध धर्म का मंदिर होने के साथ साथ सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा प्रशिक्षण का केंद्र भी है। जिसने इन्हें इस कला को सिखाया और शाओलिन टेम्पल को बनाया, जो इनकी नजर में आज भी भगवान है, वो हैं पल्लव महाराज के तीसरे राजकुमार बोधिधर्मन, एक भारतीय। यह है पल्लव साम्राज्य का युद्ध प्रशिक्षण केंद्र। जब दूसरे देशों में नरबली का दौर चल रहा था, तब हम मार्शल आर्ट्स और दूसरी कलाओं के साथ साथ औषधियों का भी अध्ययन कर रहे थे। विभिन्न प्रकार के जानलेवा रोगों का यहां अद्भुत और शर्तिया इलाज तैयार किया जाता था। इन सभी कलाओं के साथ साथ सम्मोहन विद्या के भी महारथी थे बोधिधर्मन। मार्शल आर्ट्स में महारत के साथ साथ ये पंच तत्वों को भी अपने वश में कर सकते थे। इन्होंने दैवी शक्तियों की सिद्धियों को भी हासिल किया। ये है वो दिन जब राजमाता के निर्देश के अनुसार बोधिधर्मन चीन के लिए रवाना हो रहे थे। अगर राजमाता ने यह निर्णय ले ही लिया है कि मुझे चीन जाना चाहिए, तो अवश्य ये मुझे किसी भले काम के लिए भेज रही हैं। अनुमति देने के लिए धन्यवाद। ये मेरा लिखा हुआ अभिलेख है, उचित समय पर इसका उपयोग होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। 3 साल के कठिन सफर के बाद बोधिधर्मन चीन देश के नानयिंग गांव पहुंचे। इस गांव के ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार यहां बहुत बड़ा संकट आने वाला है। बोधिधर्मन के यहां पहुंचने पर गांव वालों ने उन्हें ही वो संकट समझ लिया।
उनके वहां से जाने पर गांव वालों को लगा कि संकट चला गया, लेकिन संकट तो अभी आने वाला था। एक जानलेवा महामारी के रूप में जिसने किसी को नहीं बख्शना था। यहाँ के लोग बोधिधर्मन को प्यार से धामू बुलाते थे। वो उस गांव में रहकर अपनी कला सिखाने लगे। कई वर्षों बाद जब उन्होंने अपने वतन वापस जाने की इच्छा जताई, तब ज्योतिषियों ने उनके जाने के बाद फिर से संकट आने की भविष्यवाणी की। अगर इस संकट से बचना है तो बोधिधर्मन को यहीं रोकना होगा, किसी भी हाल में, जिंदा या मुर्दा। गांव वालों ने उन्हें रोकने के लिए उनके खाने में जहर मिला दिया, लेकिन बोधिधर्मन ये बात भली भांति जानते थे। गांव वालों ने मांग की कि बोधिधर्मन के शरीर को उनके गांव में दफनाया जाए तो उनका देश बीमारियों और तमाम संकटों से मुक्त हो जाएगा। उनकी इस मांग को बोधिधर्मन ने स्वीकार कर लिया।
आज भी चाइना में बहुत सी जगहों पर बोधि धर्मन के बनाए हुए मंदिरों में उनकी पूजा की जाती है। चाइना, जापान, थाईलैंड और कई देशों में मंदिर बनाकर एक भारतीय को पूजा जाता है, लेकिन हम में से कितने लोग इन्हें जानते हैं? मैंने तो नहीं सुना। बोधि धर्मन, ये नाम भी नहीं सुना। कभी सुना नहीं। सॉरी, नहीं जानती हूँ, नो आइडिया। Oh, Damu, yeah, I know him. Kung Fu master, right? I love him. Yes, I know Bodhidharman. He's son of king in South India. नहीं पता। I know Damu master. He come from India. बोधि धर्मन, ये नाम ही मैं पहली बार सुन रही हूँ। सॉरी, मुझे नहीं मालूम। डोंगली, जिसके बारे में बताया था, ये शाओलिन टेम्पल का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। मिस्टर डोंगली, ये हमारे देश के चीफ साइंटिस्ट हैं। करीब 36 साइंटिस्ट ने 8 साल की मेहनत के बाद एक असाइनमेंट क्रिएट की है जिसका नाम है ऑपरेशन रेड। ये ऑपरेशन रेड इंडिया के खिलाफ है। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो 3 सालों में हम जो भी कहेंगे वही बन जाएगा लॉ इंडिया में। इंटरेस्टिंग। लेकिन एक लड़की की रिसर्च हम सब के लिए खतरा बन चुकी है। अगर उसकी रिसर्च कामयाब हो जाती है तो हमारा ऑपरेशन रेड किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए तुम इंडिया जाओगे, वहां उस लड़की को मारोगे और वापस आओगे। यह है तुम्हारी असाइनमेंट। सर, सिर्फ एक आदमी को भेजना ठीक नहीं है, पूरी टीम भेजेंगे। अगर ये पकड़ा गया तो हमारे देश में प्रॉब्लम हो सकती है। इसे कोई नहीं पकड़ सकता। इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं। मुझे इस पर भरोसा नहीं है। वहां वो गार्ड दिखाई दे रहा है। जनरल, क्या वो एक काबिल सोल्जर है? जी। क्या वो अपने देश के लिए जान दे सकता है? बिल्कुल। पर अब वो मेरे लिए जान देगा। क्या अब ठीक है सर? तो क्या तुम देश के लिए जान देना चाहते हो या मेरे लिए? मैं बस एक बात जानना चाहता हूं, ऑपरेशन रेड है क्या? डोंगली, तुम ही इसे शुरू करने वाले हो। जब तुम इंडिया पहुंच जाओगे अपने आप समझ जाओगे। तो मुझे इंडिया कब जाना है? आज ही।